एक बार की बात है। एक राजा था जो बहुत ही अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं उसका राज्य छीन न जाए या कोई उसके खिलाफ साजिश न रचे। एक दिन राजा ने सुना कि बुद्ध एक महान ज्ञानी है। वह बुद्ध से मिलना चाहता था। उसने बुद्ध को अपने महल बुलाया। बुद्ध महल आए। राजा ने उनसे पूछा, मैं बहुत अमीर और शक्तिशाली हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। राजा ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कहीं मेरा सब कुछ छीन न जाए। बुद्ध ने कहा, महाराज, आपका डर ही आपके दुख का कारण है। आप अपने मन में एक जाल बना रहे हैं, जिससे आप खुद ही फंसे हुए हैं। राजा ने पूछा, मन का जाल? आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, महाराज, आप अपने मन में भविष्य की चिंता करते हैं। आप सोचते हैं कि क्या होगा अगर आपका राज्य छीन गया तो? क्या होगा अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचेगा तो? लेकिन आप भविष्य में नहीं रह सकते। आप वर्तमान में जी रहे हैं। राजा ने कहा, लेकिन मैं कैसे भविष्य की चिंता न करूं? मैं एक राजा हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूं। बुद्ध ने कहा, महाराज, आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में अपना पूरा ध्यान दें। अपने काम को ईमानदारी से करें। अपने लोगों की सेवा करें। यही आपकी सच्ची खुशी का रास्ता है। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि बुद्ध की बातों में सच्चाई है। उसने बुद्ध से कहा, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध ने राजा को एक उपहार दिया, एक छोटी सी मोती की माला। उन्होंने कहा, महाराज, जब भी आप चिंतित हों, इस माला को गिने। एक एक करके मोतियों को गिनते रहें। इससे आपका ध्यान वर्तमान में आएगा और आपकी चिंता कम होगी। राजा ने माला ली और धन्यवाद कहा। बुद्ध चले गए। राजा ने बुद्ध की सलाह माननी शुरू की। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और अपने लोगों की सेवा की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह पहले से ज्यादा खुश है। उसने समझा कि बुद्ध ने सही कहा था, खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहता है। राजा ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया। वह एक अच्छे राजा बन गया।